स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जीआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोगों का सेट है 5, जो हम लोगों ने पिछले 4 सेट कर चुके हैं। तो इस सेट में हम लोग टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ईमानदारी बॉक्स में आप सभी लास्ट में बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। और अपने जितने भी साथियों यानी टीए आर्मी एग्जाम पास सॉरी बच्चों रनिंग पास कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाला है। और अग्निवीर 2026 की तैयारी करने वाले साथियों, चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। पहला प्रश्न क्या है मेरा दोस्त, देख लो आप सब। अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे भाई? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वो थे भाई राजेंद्र प्रसाद, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। क्या भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है बच्चों? कानपुर, सोनपुर, कलकत्ता या दुर्गापुर। इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, बताओ आप सभी। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, जो सोनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल जो चौथा नंबर सवाल है, भारत के कितने राज्यों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं मेरा दोस्त? 5, 6, 9 या 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों 5, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन कौन, तो बच्चों लिख लेना बिहार यूपी बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है ना, आप लोग जरूर नोट्स करते चलिएगा। चलो पांचवा सवाल का तरफ हम लोग चलेंगे। केरल के तट को क्या कहा जाता है बच्चों? मालाबार तट या कंकर तट, कोरोमंडल तट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी मालाबार तट इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को साफ साफ लॉक कर सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखो बच्चों क्या है। किसान गंगा बांध परियोजना निम्न में किस नदी पर है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। झेलम, नर्मदा, गोदावरी या सतलज। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या? झेलम नदी। तो आप लोग झेलम नदी को सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल करने से पहले जितने साथियों नए हैं उनको हम लोग क्लास का टाइमिंग टेबल नहीं पता है तो वो जान ले। डेली शाम 7 बजे हम लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है ना। और हम लोगों का डेली सुबह 11 बजे क्या होता है बच्चों? 11 बजे सुबह हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है ना, जो हम लोग का चालू हो गया है इससे ही। तो आप लोग रोजाना उस क्लास को देखिए। और संडे के दिन हम लोग का एक 50 प्रश्न का रीजनिंग का टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग आइए और जुड़िए। चलो देखो 7वां प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या झारखंड। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब सब बताओ। इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा आंध्र प्रदेश, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों क्या है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, टेनिस से है, हॉकी से है, टेबल टेनिस से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से मेरा दोस्त? इसका संबंध जो होगा बच्चों हॉकी से है, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल का तरफ हम लोग चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो 9 नंबर का प्रश्न है हम लोग का। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुली कुतुब शाह ने या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, बताओ आप सभी। इसका जो सही आंसर होगा कुल्लू कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ से बच्चों, क्या कुली कुतुबुद्दीन शाह होगा, ठीक है ना, ऐबक नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कुली कुतुब शाह इसका सही आंसर होगा। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है कुली कुतुब शाह ने, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है उसको क्या कहलाते हैं मेरा भाई, बताओ। मेघना, चंबल, नर्मदा या पद्मा। इसका सही आंसर होगा हम लोग का मेघना, जो ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल देखो, जो 11 नंबर का सवाल है बच्चों।
हाल ही में किसे बिहार के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है? तो कौन है भाई? आरिफ मोहम्मद खान, डॉक्टर हरि बाबू या जनरल विजय कुमार सिंह या अजय कुमार भल्ला। इसका सही आंसर होगा बच्चों जो हम लोग का ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है, मोहम्मद खान जी। ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न देखो बच्चों क्या है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है भाई? क्या होगा? 55, 88, 89 या 82? तो इसका सही आंसर होगा जो 88, जबकि ऑप्शन नंबर टू में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट सवाल जो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना या प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 22वां संस्करण शुरू हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा बच्चों अमेरिका इज द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 14 नंबर सवाल है बच्चों क्या है। निम्नलिखित में से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है मेरा दोस्त? अब सब बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या भाई? देखो हम लोग का जो जीके का था वो 15 सवाल हो चुका है। अब हम लोग 15 सवाल जो साइंस का करने वाले हैं। आप लोग लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना। देखो 16वां प्रश्न जो है, मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरा भाई? कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेटिना पर। क्या मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है मेरा दोस्त? तो वो बनती है रेटिना में, जबकि ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर होगा। चलो 17 नंबर प्रश्न देखो, पानी से भरे तालाब का काम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है? परावर्तन, अपरावर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? अब सब बताओ। क्या पानी में भरा हुआ जो तालाब है इसका कम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है भाई? तो ये होता है अपरावर्तन कारण, जो आपका ऑप्शन नंबर टू में दिया गया है। चलो दूसरा सवाल देखो क्या है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तन करता है? तो किस में परिवर्तन करता है मेरा भाई? तो ये करता है रासायनिक ऊर्जा में, जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है। क्या पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ठीक है ना। चलो 19वां सवाल देखो बच्चों, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे जो होता है किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो वो करता है परावर्तन, जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो 20वां नंबर सवाल देखो, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरा दोस्त? तो विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है ना। विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं भाई? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फोर, ये सभी मौजूद होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर को आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखो, जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई? न्यूटन है, अरस्तु है, कोपरनिकस या केपलर? इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो भाई कौन है? अरस्तु, जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर टू में। तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो 23वां सवाल देखो बच्चों, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है मेरा दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका की जो सबसे बाहरी वाला दीवार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली या साइटोप्लाज्मा झिल्ली, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है भाई? किडनी, वृक्क, दोनों या इनमें से एक कोई नहीं? तो कौन करती है भाई? तो वो करता है किडनी, जिसको हम लोग वृक्क भी कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल जो होगा 25वां सवाल है बच्चों, कवक व शैवाल का सही जीव क्या कहलाता है? लाइकन, विषाणु या जीवाणु, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा जो लाइकन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी मेरा भाई? इसका आंसर क्या होगा? लुईस पास्चर, न्यूटन, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट बाउन? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर बच्चों सेलुलोज। ठीक है ना। सॉरी बच्चों, इसका सही आंसर होगा बच्चों लुईस पास्चर, जो ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलेंगे। पेड़ में पौधों
सॉरी बच्चों, पेड़ में पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? जो पेड़ सब होता है, पौधों सब होता है, तो पौधों में जो भोजन संश्लेषण होता है वो किस प्रकार होता है बच्चों? क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टार्च, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। हड्डी को मांसपेशी में कौन जोड़ता है? जो हड्डी होता है उसको मांसपेशी में कौन जोड़ता है? लिगामेंट या ट्रेंड फीमर? तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा बच्चों लिगामेंट, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है। चलो 29वां सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। वैसे 30वां सवाल था क्या? 28वां प्रश्न था। तो आप सब बताना कि 28 प्रश्नों में से आपका कितना सही रहा, ठीक है ना? अगर क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है ना बच्चों? चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।